कि किसान ऊर्जादाता अगर बनाना है तो हमारे देश में 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल, डीजल, गैस का। और आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, तो मेरे पास ही अभी ऑटोमोबाइल और बाकी सब बातें हैं, तो मैं अधिकृत रूप से ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तस्वीर में ये जो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, इसमें 10 लाख करोड़ अगर किसानों के पास जाएंगे तो इस देश का किसान का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रीज गाँव में इतनी बनेगी कि गांव गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध और संपन्न बनेंगे। अब 2004 में हम शुगर फैक्ट्री में मोलाइसिस आता है 4%, सी मोलाइसिस कहते हैं, उससे इथेनॉल बनाते थे। इथेनॉल अल्कोहल है और वो 95.5 डिग्री का प्यूरिटी का अल्कोहल है। फिर हमने BAB मोलाइसिस को मान्यता दी, जो शुगर 3% कम करके 7% शुगर BAB मोलाइसिस में जाती, उससे इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर शुगर के जूस से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में चाहे पश्चिमी होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, पूरा गन्ना है। उत्तर प्रदेश की रूरल इकोनॉमी गन्ने पर डिपेंड है। कुशीनगर की आप बात कर रहे हैं, उधर भी गन्ना ही है, और इसलिए गन्ना उत्पादक किसान इथेनॉल बना सकता है। और इसलिए अभी इथेनॉल हमने पेट्रोल में हम अभी 10% डाल रहे हैं। ये कम से कम 20% डालने का निर्णय, पर इथेनॉल ही उपलब्ध नहीं है। मैं जब भी बिहार जाता हूँ, बीजेपी का अध्यक्ष था, तब से मैं बोलता हूँ, पर हमारे देश की एक समस्या है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ को कोई जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, और ये स्वाभाविक है। मैं एक दिन खाना खा रहा था, मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हो, मैंने सुना है कि आप पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, तो आपके बातों पर तो मेरा ही विश्वास नहीं है, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने तुरंत टोयोटा इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये गाड़ी हाइड्रोजन पे चलने वाली मुझे चाहिए। मैंने बोला वो मैं सब कानून फन सब में बराबर करूँ, मुझे गाड़ी पे चाहिए उसकी, और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मिराई। मिराई में, जापानी में मिराई नाम है, हिंदी में उसका नाम है भविष्य। और वो गाड़ी जो है वो मैंने लाई है, मेरे पास है अभी, और वो हाइड्रोजन पे चलती है। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से हाइड्रोजन निकलता है, जो बायोमास से निकलता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट और कचरे से निकलता है, जो वेस्ट से निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से, उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से निकलता है, और ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से निकलता है। और हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हवाई जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, ट्रैक्टर चलेगी, और मेरा सपना है कि $1 पर केजी हाइड्रोजन आना चाहिए। तो $1 यानी 80 रुपये पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपये में 450 ग्रीन फ्यूल। अब हाइड्रोजन बनाना इतना आसान है कि आप में से बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे। अपने गांव में मेरी कल्पना है कि किसान एक गोडाउन बना ले बड़ा, फ्रूट वेजिटेबल के लिए स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, अनाज रखने के लिए चाहिए, ऊपर सोलर लगाए। तो 70% पावर ग्रीन हाइड्रोजन में पावर है, और वो जो पावर आएगी उसके ऊपर मैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद में कह रहा हूँ, मैंने एक 7 साल पहले यशस्वी प्रयोग किया। मेरे शहर में, मैं नागपुर से हूँ, टॉयलेट का जो पानी होता है, गंदा पानी, सीवेज वाटर, वो शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को हम बेच रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हमको कितने पैसे मिल रहे साल के? टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। तो वो पावर के लिए उपयोग में लाते हैं। अब वही पानी मैं कहा म्यूनिसिपल पार्टी और नगर परिषद में पानी शुद्ध कर ले, और सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफ लगेगा, गोडाउन ऊपर में रूफ टॉप सोलर लगा दीजिए। सोलर की पावर से 1 करोड़ 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर मिलता है।
अभी मैंने लॉन्च की फैक्ट्री बंगलोर से, अभी 90% प्रोडक्शन अमेरिका जा रहा है। और वही इलेक्ट्रोलाइजर पानी में डाल दो तो उससे सोलर को यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। और ये जो मक्के से, ब्रोकन राइस से, बायोमास से ये जो इथेनॉल बनता है, ग्रीन फ्यूल जो किसानों का है, उसका जनरेटर सेट होगा। आज ही मुझे मेरे घर पर किर्लोस्कर कंपनी को पीछे लगकर मैंने जनरेटर सेट इथेनॉल का लाया है। और कल मुझे डॉक्टर सारस्वत, जो हम लोग मिथेनॉल जो कोयले से बनता है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है, कल ही उन्होंने मुझे कहा अशोक लेलैंड अब ट्रक बसेस बना रही है और मिथेनॉल का जनरेटर किर्लोस्कर ने बना दिया है। तो ये तो 22 रुपये लीटर है मिथेनॉल, और डीजल कितना है? 110 रुपये। हमारे देश में कोयला ही कोयला पड़ा हुआ है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारे देश में हो सकता है। हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों हम प्रदूषण करें। और इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये तैयार करते समय जो जनरेटर सेट लगता है 500 बार पर करने के लिए, वो हम लोग इथेनॉल के जनरेटर पे चलाएं जो 65 रुपये 60 रुपये लीटर है। वो डीजल का जनरेटर 110 रुपये डीजल लगेगा। और बस उसको भर के अपना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दे और वहाँ ट्रक और बसेस आए, भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला, खत्म हो गया। किसान इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा। तो इकोनॉमी में किसान ही इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला, मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा। तो क्यों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आएगा जब उसके पास पैसा आएगा। ये जो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, इसके 10 लाख करोड़ किसानों में जाएंगे। गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। कौन से इथेनॉल बनेगा? ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। अभी इतना ही नहीं तो हमने आसाम में बांबू से इथेनॉल बनाया। अभी एक भीमा बांबू है कर्नाटक में, 200 टन एकड़ होता है 2 साल के बाद। और बिहार में लगाइए आप, कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बांबू होता है। बांबू का अचार बनता है, बांबू के कपड़े बनते हैं, बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू से प्लाईवुड बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। अब ये पानीपत या सोनीपत में इंडियन ऑयल ने एक फैक्ट्री डाली है। ये जलाते, दिल्ली में चिल्लाते परली के कारण पोल्यूशन होता है, जो जलाते राइस स्ट्रॉ परली, तो परली से 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है डाबर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 75 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन देश का है, वो भी बाहर से आए हुए क्रूड का होता है, और 25 लाख टन इंपोर्ट होता है। हमारे देश के किसान अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास तैयार करेंगे और बायो बिटुमिन बनेगा, तो हमारे बिटुमिन पे वो कोई फर्क नहीं, सेम बिटुमिन है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो गांवों तक पहुंचाना है। अब इथेनॉल आ गया, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने फ्लेक्स इंजन लाया। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा, आपको मालूम है टोयोटो कंपनी की एक कैमरी नाम की गाड़ी थी। वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी, तो 40% बिजली पर और 60% पेट्रोल पे चलती थी। अब टोयोटो अगले महीने में उनके सब मॉडल ला रही फ्लेक्स इंजन पर, सुजुकी ला रही, मर्सिडीज ला रही, हुंडई ला रही, सब लोग ला रहे। उसका मतलब यह है कि पेट्रोल के बजाय वहाँ 100% बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट है 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये, और बीच में इथेनॉल का कैलोरिक वैल्यू कम थी। तो एक दिन मुझे जानकारी मिली कि रशिया में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हुई है। तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ, मुझे लगा कि ये ठीक है। मैंने पूरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो है उनको, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद में इंडियन ऑयल रिसर्च लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर राम कुमार जी को बुलाया और प्रेजेंटेशन दिया। सब होने के बाद जाते समय मुझे कहा कि दिस इज ए वेरी फैंटास्टिक आइडिया बहुत सुंदर है, ये होगा तो चमत्कार होगा, 20,000 करोड़ साल का फायदा होगा देश का, इतना अच्छा बड़ा काम है। क्योंकि कैलोरी उतना, जितना एवरेज पेट्रोल का उतना इथेनॉल का। पर बोले वी फील दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा। बोले देखो, गाजर की पुंगी है, प्रयोग कर लो, सिद्ध हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो गाजर की पुंगी खा लो और ख़त्म कर दो विषय को। और आपको ताज्जुब होगा, 3 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यह सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है, जिससे इथेनॉल का एवरेज और पेट्रोल का एवरेज सम होगा।
अब बजाज, टीवीएस और हीरो ने अब उन्होंने ऑटो रिक्शा और स्कूटर और मोटरसाइकिल भी इथेनॉल की बनाई। पूरे बिहार में इथेनॉल के पंप डाल दो देश में, और पूरी एक गाड़ी आएगी, फिर 100% पेट्रोल के जगह इथेनॉल वापरो। आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी ऑटो रिक्शा, पेट्रोल का भाव 120 रुपये लीटर, इसका 60 रुपये लीटर। पेट्रोल से बेटर फ्यूल और पोल्यूशन मुक्त, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, स्वदेशी। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी बदल होगा। तो जैसे मैंने एक सेक्टर की बात की, आज हमारे पास कोयला है पर कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास कॉपर है पर हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम है पर एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास यूरेनियम है पर यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई देश में काम ही नहीं करने देता। रोड बनाओ बोलते आप, बहुत अच्छा है, बनने भी चाहिए, पर रोड बनाओ करके कोई नहीं आता। काम बंद करो, स्टे लगाओ, पेड़ मत काटो तो जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट का स्टे, सबका स्टे, जैसे कोई पाप कर रहे हैं। जो आता वो रोकने के लिए आता है। द इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री इज नॉट प्रो एंड पॉजिटिव फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं अभी NHI में 5 करोड़ पेड़ लगा रहा हूँ। अभी काफ़ी पेड़ों को 1 लाख पेड़ अभी ट्रांसप्लांट किए। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ये गुड़गांव के पास, तो उसको हमने 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी वो पालकी मार्ग बना रहे, सब जगह ट्रांसप्लांट किए। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में 4 धाम है, वहाँ भी मैंने कहा नहीं पेड़ नहीं काटना, मैं भी हूँ। अभी हमने 80 रुपये का एक पेड़ 3 मीटर हाइट का और 75 लाख पेड़ खरीदी किए राजमुंद्री से, आंध्र प्रदेश से। और हम लोग पूरे रोड को ग्रीन कर रहे हैं, और मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं बिल्कुल उसके बारे में संवेदनशील हूँ। तो निश्चित रूप से हमें इकोनॉमी भी चाहिए और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी चाहिए, दोनों के बीच में समन्वय करना पड़ेगा। तो आज स्वाभाविक रूप से हमें प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में कम करना चाहिए। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट की अगले महीने सब मंत्रियों की मीटिंग है, मैंने 2 सुझाव देने वाला हूँ। एक कि गाड़ी का हॉर्न जो होता है इतना साउंड पोल्यूशन करता है, बांसुरी बजे, माउथ ऑर्गन बजे, कोई मंजूर स्वर आए जगाने के लिए, तो मैंने कहा ये साउंड उसको कान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैं गंगा में था बिहार में, मैंने पटना को 5-6 हज़ार करोड़ दिए। कितने प्रोजेक्ट दिए मैंने पूरे गंगा को शुद्ध करने के लिए, 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। काली नदी, वो मुझे नाम मालूम नहीं, ज़्यादा उत्तर भारत में कम घुमाऊँ। कानपुर में एक फाफामऊ नाला है, वो नाले में भी देखा मैं, सब काला पानी ऐसा बड़े, इसमें पूरा गंगा में जा रहा था। हमने सब गंगा में पहली बार पिछले साल जब कुंभ हुआ तो सभी साधु सन्यासियों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिया कि पहली बार लोग गंगा का पानी पी रहे थे। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि पानी हमारी दूसरी समस्या है, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में सवाल ही नहीं।